तो गाइस हमारे कई सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि उनके पास जो L0 डिवाइस अभी तक काम कर रहा था, अब L0 डिवाइस भी काम करना बंद कर दिया और L1 डिवाइस तो बहुत पहले से ही बंद है, काम नहीं कर रहा है वो डिवाइस। अब ऐसे में वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो सीएसपी सेंटर था, मैं जो भी एईपीएस के माध्यम से निकासी का काम करता था, वो भी मेरा काम अब ठप पड़ गया है और पूरी तरीके से मेरा सीएसपी जो है कि बंद हो गया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पास तो केवल एईपीएस के थ्रू निकासी का ही काम चलता था और मैं इसी से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन जो भी 2-400 रुपए मैं कमाता था वो भी मेरा यहाँ पर अब बर्बाद हो चुका है। तो क्या वास्तव में जो भी L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम कर रहे थे, वो डिवाइसेस जो कि काम करना बंद कर दिया है? आपके पास अगर L0 डिवाइस काम कर रहा है, चाहे मार्को का हो चाहे मंत्रा का हो, किसी भी कंपनी का अगर आपके पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है, तो आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास किस कंपनी का L0 बायोमेट्रिक डिवाइस काम कर रहा है और आपके किस पोर्टल में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए अब समय के साथ साथ सारे के सारे पोर्टल धीरे धीरे करके L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। अगर इससे पहले की मैं बात करूं तो एयरटेल पेमेंट बैंक में, फिनो पेमेंट बैंक में आप L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसमें पहले ही लिख करके आ जाता है कि आप L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का जो है कि यूज नहीं कर सकते, ये सपोर्ट नहीं करेगा। और L1 डिवाइस आप लोगों को प्लग इन करने का ऑप्शन देता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो 2-4 पोर्टल थे जो कि आप लोगों को L0 डिवाइस को बैन करके रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे पोर्टल हैं जो कि अपडेटेड हुए हैं समय के साथ और अपने पोर्टल से L0 डिवाइस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास ऐसे पोर्टल हैं जो कि हाल ही में L0 डिवाइस को बैन किए हुए हैं, तो ऐसे में उन सीएसपी संचालकों के पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। और भैया काम कहां से करेगा जब L0 डिवाइस अगर बैन हो गया है या आपके पोर्टल से ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों का डिवाइस फिर कैसे काम करेगा? वहां पर तो लिख करके आएगा ही कि L0 डिवाइस नॉट सपोर्टेड, L1 डिवाइस प्लग इन कीजिए, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग को परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप लोग ये चेकआउट कीजिए कि आपके पोर्टल में L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जो बैन हो चुका है या फिर नहीं। अगर बैन नहीं हुआ होगा और आप लोग को एरर में नॉट वाइट लिस्टेड का इशू आ रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि आपका आरडी सर्विस रिन्यूअल करने का समय आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग रिन्यूअल करने से पहले भी ये जरूर देख लीजिए कि आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी सीएसपी संचालक होंगे, अगर किसी के पास सेम कंपनी का L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है और वो डिवाइस अगर उनके सेम कंपनी में काम कर रहा है, तभी आप लोग जो है कि रिचार्ज कराएं। अदरवाइज बिल्कुल भी रिचार्ज ना कराएं, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद भी हो सकता है। और देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि स्पाइस मनी, पे नियर बाई, कुछ ही ऐसी एईपीएस कंपनियां हैं जिसमें L0 डिवाइस काम कर रहे हैं, नहीं तो L0 डिवाइस भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान है, कमेंट कर रहे हैं कि क्या L0 डिवाइस भी बंद हो गया, L0 डिवाइस भी बैन हो गया और ये मेरे पोर्टल में काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को देखिए पहले ही बता दिया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इन सभी बैंक्स में यानी कि इन सभी सीएसपीस में L0 डिवाइसेस सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियों में सपोर्ट कर रहा था। लेकिन समय के साथ साथ ये कंपनी भी अपने पोर्टल से L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को बैन कर दिए, ब्लॉक कर दिए। लेकिन एटलीस्ट जब तक ये एरर आ रहा है L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में कि ये एरर 5 जनवरी 2025 तक जो है कि फिक्स हो जाएगा, कम से कम 5 जनवरी 2025 तक तो इन कंपनीज को, इन पोर्टल्स को जो है कि L0 डिवाइस को बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास अगर L1 डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो लोग कहीं से जुगाड़ करके या फिर अपना पुराना ही L1 डिवाइस का प्रयोग करके एईपीएस निकासी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन कंपनी वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए अपने रिटेलरों के बारे में भी, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, साथ में 2-3 और भी पोर्टल हैं जो कि अपने पोर्टल से जो है कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए हैं। तो अगर आपके पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो अगर आप लोग रिचार्ज कराना चाहते हैं तो आप लोग मात्र 2 से 4 महीने का ही कराएं, सॉरी 6 महीने तक का ही कराएं, इसके बाद का ना कराएं, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए यही कंक्लूजन है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास किस कंपनी का L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है और आपके पास किस कंपनी का सीएसपी पोर्टल है, एईपीएस पोर्टल है और आपके किस पोर्टल में वो काम कर रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। और रही बात L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में जो एरर आ रहा है 152 करके, ठीक है, यह एरर 5 जनवरी 2025 तक फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिक्स तो हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है कि अपडेट आ रहे हैं मंत्रा कंपनी की तरफ से भी, स्पाइस मनी के भी तरफ से भी, कि 5 जनवरी 2025 तक ये एरर फिक्स हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट रहा होगा L0 बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।